हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में। तो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो आप समझ सकते हो आपकी जो कैलकुलेशन वगैरह इंप्रूव हो जाए, फास्ट हो जाए, उसके लिए है ये। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं मैं समझाऊंगा तुम्हें। और ये सीबीएसई चाहे 9th के बच्चे हों चाहे 10th के बच्चे हों, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट एक तरह से कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए है ये वीडियो आपकी। ठीक है, तो इसमें से एक कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस ट्रिपलेट का। दोनों क्लास के बच्चे देख सकते हैं वीडियो, 9th वाले भी और 10th वाले भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ तुम लोग कि पाइथागोरस थ्योरम का तो नाम सुना ही होगा दोनों ने, 9th वालों ने भी सुन लिया होगा, 10th वाले तो जानते ही हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में होती है ना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली ये होती है कि ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो मान लो ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये ट्रायंगल है ए बी सी। पहले पाइथागोरस थ्योरम बता रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा ये क्या है इस वीडियो में, ट्रिक जो आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव करेगी। ठीक है, ए बी सी। तो अब मुझे बताओ ये जो ए बी साइड है ट्रायंगल की, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर, ये खड़ी हुई वाली परपेंडिकुलर। और ये बेस बी सी साइड को क्या बोलते हैं? बेस। और ये ए सी साइड क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल में? ये ए सी साइड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। और ये ध्यान रखना कि जो हाइपोटेनस होती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम कैसे निकालते हैं? अभी तो मैंने आपको ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये खड़ी हुई वाली साइड, बेस ये, और हाइपोटेनस ये। ध्यान रखना हाइपोटेनस हमेशा जो ये एंगल 90 डिग्री एंगल होता है ना, उसके सामने वाली साइड आपके हमेशा हाइपोटेनस होती है। देख रहे हो, ये बी एंगल 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री होता है ना, उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस साइड। अगर मान लो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको ऐसे बना दूं, ऐसे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, जिसमें ये 90 डिग्री है। तो अब मैं आपसे पूछूं हाइपोटेनस कौन सा है, तो इसमें तो आपको क्लियरली ये ज्यादातर बच्चे ये वाला ट्रायंगल पहचानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे वाली शेप वाला। अगर ऐसी वाली शेप वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिखा दूं जहाँ पर ये वाला एंगल 90 हो, तो आपसे पूछो हाइपोटेनस क्या है, तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जो 90 डिग्री वाला एंगल है उसके सामने वाली जो लेंथ होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री वाला एंगल है, इसके सामने वाली साइड मतलब ये वाली साइड हाइपोटेनस होती है। ठीक है, इसलिए बता रहा था। तो पहले तो मैंने तुम्हें बता दिया राइट एंगल ट्रायंगल की चीजें, मतलब तीनों लेंथ का नाम, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है ना, लाइन खींच रहा हूँ मैं, ऑरेंज से लिख रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी लिख देता हूँ ना, इसको परपेंडिकुलर को शॉर्ट में पी लिखूंगा, बेस को शॉर्ट में बी लिखूंगा और हाइपोटेनस को शॉर्ट में एच लिखूंगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। यही है बस पाइथागोरस थ्योरम का मतलब, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको स्क्वायर स्क्वायर में नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट के केस में, या फिर इसको आप स्क्वायर रूट में ऐसे लिख सकते हो कि भाई अगर मैं हाइपोटेनस निकालना चाहूँ, हाइपोटेनस कैसे हो जाएगा? स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पर भी स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट, यहाँ का स्क्वायर हटा दिया, 2 की पावर हटा दी। कैसे हटाते हैं 2 की पावर? जब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से 2 कट के 1 हो गया, तो यहाँ पर ये पावर 1 हो गई। तो अब जब नीचे ये हाइपोटेनस के टाइम पे हमने नीचे 2 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर इस पूरे को जब 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 1/2, 1/2, तो 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट, तो ये होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो है तो सेम ही चीज, या तो ऐसे निकाल लो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या फिर ऐसे निकाल सकते हो कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर आएगा ना, हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपको डिटेल में। अब हम आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं। मान लो आपके सामने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 90 डिग्री है, ये इसका नाम है ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं आपसे बोलूं कि इसकी ए बी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, बी सी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखना मैंने क्या बताया प्रीवियस पेज पे आपको, कि सबसे लंबी लेंथ कौन सी होती है? हाइपोटेनस, लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस जो होती है लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, बी सी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और आपको ए सी कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली आपको ए बी यानी कि परपेंडिकुलर दे रखा है 3,
BC यानी कि बेस दे रखा है 4 और आपको ये हाइपोटेनस फाइंड करना है, इसको मान लो x। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर यानी कि 9, बेस का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर यानी कि 16 बराबर होता है, क्या लिख रहा हूँ मैं, 9 प्लस 16, 3 का स्क्वायर 9 है ना, 4 का स्क्वायर 16 बराबर होता था हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। हमें इसी निकालना ना, ये x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x का स्क्वायर। तो बस 9 प्लस 16 कितना होता है 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, वही अभी मैंने जैसे बताया था हाइपोटेनस का एक फॉर्मूला ऐसे बताया था, हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऐसे भी निकाल सकते थे आप। तो हाइपोटेनस यानी कि x इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या होगा ये, x इज इक्वल टू अंडर रूट ये p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये तो 25 है, तो अंडर रूट 25। तो आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ से हमने हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल ली 5। तो ये तो हमने ऐसे सॉल्व किया पूरा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाई और हमें हाइपोटेनस मिल गया। अब आते हैं हम आज की, तो मैंने तुम्हारा बेस समझा दिया, अब आते हैं हम आज की वीडियो क्या कह रही है। आज की वीडियो क्या रही है कि पाइथागोरस के कुछ ट्रिपलेट होते हैं, पाइथागोरस के ट्रिपलेट, वो अगर आप याद कर लो ना, कुछ कॉमन होते हैं जो घूमते हैं आपके क्वेश्चंस में। तो अब बार बार जैसे कि कई जगहों पे आप बार बार थोड़ी ना पाइथागोरस लगा के देखोगे कि भाई क्या आ रहा है, तो ट्रिपलेट आप याद कर लो। जैसे कौन कौन से ट्रिपलेट हैं, जैसे 3 4 5 जो इंपॉर्टेंट है, वो बस उतने काफी है अभी 9 10th के हिसाब से। दूसरा ट्रिपलेट है 5 12 13। तीसरा एक और याद कर लो 7 24 25। 3 काफी है अभी आपके लिए, इतने कर लो आप। अब ध्यान रखना, ये ट्रिपलेट अगर आप याद कर लोगे, नंबर याद कर लो 3 4 5 5 12 13 7 24 25। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये याद है, और आपको ये तो पता ही है कि सबसे बड़ी वाली जो लेंथ होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो इसमें इस वाले ट्रिपलेट में हाइपोटेनस कौन सी है 5, इस वाले में कौन सी है ये 13, इस वाले में कौन सी है 25। ठीक है। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था ये राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसमें हमें एक साइड पता थी 3, एक साइड पता थी 4, और हमने ऐसे सॉल्व किया पाइथागोरस थ्योरम से और हमारी हाइपोटेनस निकाली 5। 3 4 5, अगर हमें ट्रिपलेट याद होता 3 4 5, तो हम पाइथागोरस नहीं लगाते, हमें सीधे पता था कि ये 3 है ये 4 है, तो ट्रिपलेट पूरा होगा 5 से। तो यानी कि हम सीधे लिख देते कि तीसरी साइड है 5 जो कि है हाइपोटेनस। तो ये है ट्रिपलेट याद करने का बेनिफिट कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी नहीं पड़ेगी। और ये काफी कॉमन है आपके क्वेश्चंस में, ये वाले ट्रिपलेट ही घूम के आते हैं पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल में, समझ रहे हो। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कॉमन है आपके बुक्स वगैरह में 9 10th के पास है, ये तीनों क्या बहुत ही कॉमन ट्रिपलेट है। अच्छा सिर्फ यही नहीं, अब जैसे 3 4 5 का एक एग्जांपल तो हमने देख ही लिया, ये 3 4 5 का सिर्फ यही ट्रिपलेट नहीं होते। अब इसका इन तीनों का अगर मान लो स्क्वायर भी हो रहा हो, जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो ये भी एक ट्रिपलेट है, आप ऐसे भी गैस कर सकते हो। अगर मान लो आपके सामने कोई राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे दे रखा हो 9 और 16, तो आप गैस कर सकते हो यार ये 3, आपको ये वाला तो याद ही होगा, ये 3 ही तो याद करवा रहा हूँ मैं आपको 3 4 5, तो आपको 3 4 5 वाला तो याद होगा। तो आप देखोगे यार ये 3 का स्क्वायर है, इससे आपकी आंखें तेज होनी चाहिए, अगर कैलकुलेशन पास करनी है तो आपका ब्रेन थोड़ा सा तेज होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। तो आप देखोगे यार ये 3 का स्क्वायर है, फिर ये देखोगे यार ये 4 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब अपना ट्रिपलेट मिल रहा है 3 4 5 वाला, तो ये जो हाइपोटेनस होगी ये 5 का स्क्वायर होगी यानी कि, तो ऐसे फटाक से बता दोगे 25। नहीं तो आप सॉल्व कर सकते हो नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम से, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और करके आप सॉल्व करोगे 16 का स्क्वायर, ठीक है 256, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होने से आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है, समझ लो। ऐसे ही नहीं, जैसे स्क्वायर आ गया क्यूब भी हो सकता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इतने बड़े तो आएंगे नहीं, पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ यही 3 ट्रिपलेट अगर मैं याद करा रहा हूँ तो सिर्फ यही 3 नहीं हुए, इनका स्क्वायर, इनका मल्टीप्लीकेशन, मान लो इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सब में, या तो स्क्वायर बता दिया, सब में मान लो 2 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मान लो 3 में 2 का मल्टीप्लीकेशन 6, 4 में 2 का मल्टीप्लीकेशन 8, 5 में 2 का मल्टीप्लीकेशन 10। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, मतलब तीनों में एक जैसी चीज अगर हो रही होगी, जो 3 4 5 है या 5 12 13 7 24 25, कोई से भी ट्रिपलेट में जब एक जैसी चीज मल्टीप्लाई हो रही हो तीनों में, या एक जैसी चीज डिवाइड हो रही हो तीनों से, तो वो भी ट्रिपलेट ही बनेगा। तो ये 6 8 10 भी आपका ट्रिपलेट है। तो अगर मान लो आपके सामने से राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो आपको दे रखा हो ये वाली साइड 6 ये वाली 8 है, तो आप ऐसे अवेयर हो सकते हो कि यार ये 3 का डबल है 3 2 6, और ये 4 का डबल है 4 2 8, और मुझे 3 4 5 तो याद है, तो ये भी 5 का डबल होगा नहीं 10, नहीं तो पाइथागोरस तो है ही। पर ट्रिपलेट याद करना जरूरी है अगर फास्ट कैलकुलेशन आपको चाहिए, ठीक है। तो ये है 3 कॉमन ट्रिपलेट,
और ये थी आज की वीडियो का पर्पस, आपकी कैलकुलेशन पास कराने का। 3 4 5 5 12 13 7 24 25, और आपको पता ही कि जो सबसे बड़ी साइड होती है वही हाइपोटेनस होती है। 5 हाइपोटेनस है, 13 हाइपोटेनस, और सिर्फ यही 3 ट्रिपलेट नहीं, अगर इन तीनों में एक जैसी चीज मल्टीप्लाई या एक जैसी चीज डिवाइड या एक जैसी चीज का स्क्वायर हो रहा हो तो भी वो ट्रिपलेट ही होंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ प्रीवियस समझाया कि भाई मान लो तीनों में 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 2 6 4 2 8 5 2 10, तो ये भी एक तरह का ट्रिपलेट है। तो इसी से आप ये भी गैस कर पा रहे हो, ठीक है। तो मेन तो ये 3 ही याद कर लो। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे क्वेश्चंस में आप अगर आपको ट्रिपलेट याद हो तो कितना ईजी हो जाता है आपके लिए। देखो, और जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, ये आपका CBSE 10 का एक क्वेश्चन है कि इफ cos A is equal to 4/5, then the value of 10A is, ठीक है। तो अब यहाँ आपको तो ये तो पता है ना कि cos क्या होता है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आ रहा है थोड़ा सा। cos क्या होता है, बेस राइट एंगल ट्रायंगल से हम देखते हैं ना, वो ट्रिग्नोमेट्री में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। साइन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर cos दे रखा है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो आपको अब तक गैस हो गया होगा, बेस, ये बेस 4 है और हाइपोटेनस ये 5 है। तो अब आपको दिख गया ये हमारे 3 4 5 का। तो आप बिना पाइथागोरस लगाए ये बता सकते हो कि परपेंडिकुलर 3 होगी। ये हमारे ट्रिपलेट ही है ना, 3 4 5, तो 4 तो हमें दे ही दिया बेस, 5 हमें दे ही दिया हाइपोटेनस, क्योंकि ये cos यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो आप ये वाली साइड, क्योंकि हमारे ट्रिपलेट है 3 4 5 का, तो 4 और 5 तो मिल गए, तो ये ऑब्वियसली 3 ही होगी। नहीं तो पाइथागोरस लगा के देखोगे तब भी परपेंडिकुलर की साइड 3 ही आएगी। तो हमने तुरंत जैसे ही मैंने 4/5 देखा तो मेरे को पता चल गया परपेंडिकुलर 3 है। अब आपसे पूछ रहा है 10 है की वैल्यू बताओ, तो 10 है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस है 4, आगे आंसर 3/4। यही आंसर था इस क्वेश्चन का भी। तो इस तरह के ये ट्रिपलेट कॉमन होते हैं और आपको बार बार पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है। स्पेशली अगर आपके MCQ क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें तो आप जल्दी से देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो का पर्पस बस इतना ही था, छोटी सी वीडियो है 10-12 मिनट की, और मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझाता रहूँगा ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। तो ये थी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ये 3 याद कर लो। ये कौन है, 3 4 5 5 12 13 7 24। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखना आप बुक में देखोगे इन्हीं तीनों में आपके ट्रिपलेट बहुत दिखेंगे जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।